यस, सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज लॉन्च कर रहे हैं हमारे सीए इंटर जनवरी 26, मई 26, सितंबर 26 एंड अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए हमारा एफएमएसएम का रेगुलर डिटेल्ड बैच। यस गाइस, द वीडियो इज हियर। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते, सर ये आप बैच कब लॉन्च करने वाले हैं, पूरी डिटेल्स हमें जानना चाहते हैं हम इस बैच के बारे में। आइए इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो इस बैच में एनरोल करने के पहले ये सेशन जरूर देखें। सारी बातें हम इस बैच में आपके साथ, इस सेशन में आपके साथ करने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करना चाहेंगे हमारे टॉपर्स से कि हमसे जो पास स्टूडेंट्स ने जो पढ़ा है ना, हमारे पिछले बैचेस में जो स्टूडेंट्स थे, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट था कि हमें इतने ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हमें मिले जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक स्कोर किए एंड काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हमारे एफएमएसएम सब्जेक्ट में। जनरली भाई याद रखें, ये इकोनॉमिक्स के जैसा नहीं है कि 100 मार्क आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन तो 80s में लाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, राइट। एंड जनवरी 25 वगैरह के काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम्स आए थे, फिर भी हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं चाहूँगा इस अटेम्प्ट पे, आने वाले अटेम्प्ट में भी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे ही परफॉर्म करें, राइट। बाकी जो है हमारी सिर्फ एफएमएसएम ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए जाते हैं, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप हमसे किया था अल्टीमेट सीए से, और जिन्होंने 400+ मार्क्स स्कोर किए, ठीक है ना। सो अभी ग्रुप 2 के लिए तो सबसे बेस्ट कॉम्बो मुझे ये 3 लोगों का ही लगता है। सो आप ज़रूर जो है हमारे क्लासेस देखें, डेमो क्लासेस देखें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एंड बैच में एनरोल करें, राइट। आप ultimatec.com पे जाके या तो ये नंबर पे जो है कॉल या व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हैं बैचेस में। लिंक बाकी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। आइए बात करेंगे दोस्तों एफएमएसएम की। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जनवरी 26, मई 26, सितंबर 26 सारे अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए हमारे ये रेगुलर डिटेल बैच है। हाँ, अगर आपका एग्जाम सितंबर 2025 में है तो फिर मैं आपको ऑब्वियसली एडवाइस करूंगा कि अभी आप रेगुलर बैच नहीं, आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अब समय कम है इस एग्जाम के लिए, ठीक है ना। सो ये रेगुलर बैच की अभी ये वीडियो हम ले रहे हैं, ठीक है। हमारा जो एफएमएसएम का पेपर है टोटल 3 आवर्स का होता है, 100 मार्क का पेपर है, जिसमें 70 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कुछ थ्योरी हो सकते हैं, है ना, जिसमें कुछ थ्योरी होंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन दिया है, पूरा पूरा आंसर आपको लिखना रहेगा। एंड बाकी 30 मार्क्स के जो है दोस्तों आपको पूछे जाते हैं एमसीक्यूज, ठीक है ना। तो 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आते हैं। सो हमारे इस सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में बांटा है, एफएम एंड एसएम। इसे बोलते हैं पेपर नंबर 6A, और ये होता है 6B। ये लास्ट पेपर होता है दोस्तों सीए इंटर का, ठीक है। सर क्या अगर हमने कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, हमने ग्रुप 1 की पढ़ाई नहीं की है, फिर भी क्या हम ये सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं पढ़ना? द आंसर इज यस। मैं एकदम ही बेसिक्स में जाके जो है आपको ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो आपने चाहे पहले कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बिल्कुल आप ये जो है एफएमएसएम से पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें ये जो एमसीक्यूज होते हैं दोस्तों, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसे सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में हुआ करती थी। यहाँ पे नहीं होती है कोई नेगेटिव मार्किंग, तो तुक्केबाजी आप कर सकते हैं, लेकिन तुक्के मारने की जरूरत पड़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे इतने जबरदस्त तरीके से, ठीक है। एफएम में जैसे कि आपको दिख रहा है 50 मार्क का एफएम है, जिसमें अगेन 30% मतलब कि 15 मार्क्स के आते हैं एमसीक्यू, और 35 मार्क्स के आपके कुछ होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एंड बहुत कम होते हैं थियरी। तो हमारा जो एफएम का सब्जेक्ट है ना, वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एक्चुअली। जैसे आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट होता है ना, अकाउंट्स का सब्जेक्ट जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थियरी क्वेश्चन दोनों आते हैं, पर प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है, थियरी थोड़ा सा ही आता है, बस वैसे ही एफएम का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं एसएम के सब्जेक्ट की। अगेन ये भी 50 मार्क का आपका पेपर होता है। इसमें भी क्या बताइए, 35 मार्क के आपके थियरी क्वेश्चंस आते हैं, और 15 मार्क के बेटा आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो जैसे हमने बचपन में सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा, लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा, पूरा का पूरा थ्योरी है, उस प्रकार का ये एसएम का सब्जेक्ट होता है, राइट। पर इसमें मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक्स बनाई है, मेमोरी ट्रिक्स बनाई है, जिससे आप पूरे सब्जेक्ट को रिटेन कर सकते हैं। सो ये 35 मार्क्स की जो थ्योरी आएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। साथ ही साथ 15 मार्क के इसमें भी एमसीक्यूज जो है आपको आते हैं। एमसीक्यूज में भी बेटा आजकल 2 प्रकार आते हैं। इंस्टीट्यूट क्या करता है, एक आपको केस स्टडी बना के देगा, मतलब एक पूरी स्टोरी पूछेगा, और उस स्टोरी के ऊपर 5 एमसीक्यू रहेंगे, एक एमसीक्यू 2 मार्क का। तो ऐसे 10 एमसीक्यूज आपको, 10 मार्क का केस स्टडी आता है, 5 एमसीक्यूज 2-2 मार्क का एक, ठीक है। और वैसे ही बाकी के रिमेनिंग 5 एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें से 2 एमसीक्यू 2-2 मार्क के, एक एमसीक्यू 1 मार्क का, ऐसे। तो इस तरीके का थोड़ा पेपर पैटर्न होता है। सिमिलरली इसमें भी होता है एसएम में, आपको केस स्टडी एमसीक्यू एक पूछा जाएगा,
जिसमें टोटल एक स्टोरी लिखी रहेगी, केस स्टडी, उसके ऊपर 5 एमसीक्यू पूछेंगे। पांचों एमसीक्यू 2-2 मार्क के, मतलब कि 10 मार्क का आपका केस स्टडी हो गया, और बाकी 5 मार्क के इंडिविजुअल जो है एमसीक्यूज होते हैं। 2 एमसीक्यूज रहेंगे 2-2 मार्क के, एक एमसीक्यू 1 मार्क का। इस प्रकार का हमारा पेपर पैटर्न इसमें होता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें जो है अगर हम बात करें एफएम की, टोटल 9 चैप्टर्स है दोस्तों एफएम के सब्जेक्ट में, जिसमें मेजरली जो एफएम चैप्टर 1 और एफएम चैप्टर 2 है ना, ये जो 2 चैप्टर है हमारे एफएम चैप्टर 1 एंड एफएम चैप्टर 2, ये दोनों चैप्टर थियरी चैप्टर हैं, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स हैं हमारे उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो हमें ज्यादा फोकस इन चैप्टर्स पे करना है। बट ऑब्वियसली जो थियरी चैप्टर्स है ये भी हम बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, अगली बात आती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। यहाँ पे टोटल 5 चैप्टर्स है, पांचों चैप्टर का इक्वल वेटेज है। ठीक है ना, सो अराउंड आप समझ सकते हैं 10 मार्क का जो वेटेज है हर चैप्टर का होता है एसएम में, तो सबको इक्वल इज्जत दी गई है। तो ये हमारा इस प्रकार का कोर्स है। अब इसमें कौन से चैप्टर में क्या हम पढ़ाएंगे, क्या चीज़ें कवर होती हैं, ये हम जब क्लासेस शुरू होंगी तब आपको बताएंगे। ठीक है, अब बात शुरू होती है सर आपकी बैच कब से शुरू होने वाली है। सो हमारी नई डिटेल्ड लाइव है ना, ऑनलाइन लाइव बैच शुरू हो रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरी फुल्ली ऑनलाइन बैच रहेगी। तो जैसे आपने मेरे सेशंस देखे हैं पहले, वैसे ही एकदम ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे पूरा का पूरा ये बैच। ठीक है ना, और पूरा स्पेसिफिक फोकस रहेगा हमारा, जो भी हमारे लाइव स्टूडेंट्स हैं उनके चैट्स पे पूरा फोकस रहेगा। वो जो डाउट्स रहेंगे लाइव डाउट्स वो ज़रूर हम ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो है अगर आप रिकॉर्डेड मोड में हमारे इस बैच में एनरोल करते हैं तो उसमें भी हम पूरा सपोर्ट आपको देते हैं। डाउट सपोर्ट जो है हमारा बहुत ज़बरदस्त है। आप जो है क्लासेस लाइव क्लास में तो डाउट पूछ ही सकते हैं, उसके बाद इस बार मैं जूम मीटिंग्स कंडक्ट करने वाला हूँ। सो हर महीने में एटलीस्ट 2 हमारी जो है जूम मीटिंग्स कंडक्ट होगी, जिसमें मैं जो भी हमारे 10-12 दिन में जो हमारे क्लासेस में कंडक्ट होता है उसमें जो भी डाउट्स आपको और अलग से आते हैं तो वो आप मुझे उन जूम मीटिंग्स में फेस टू फेस अलग से वापस पूछ सकते हैं। राइट, तो लाइव क्लास में तो लेंगे ही, अलग से भी लेंगे। और अलावा सर अगर हमें डाउट और जल्दी क्लियर करने तो क्या करें, तो आप जैसे ही हमारे बैच में एनरोल करेंगे ना, आपको विद इन 1 या 2 डेज आपको सारा एक्सेस दिया जाएगा हमारे एप्लीकेशन का। एंड इसमें जो है आप हमारे वेबसाइट में आप लॉगिन कर पाएंगे आपके नंबर से। तो आपने जो भी नंबर से अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा हमारे वेबसाइट पे, वहाँ पे लॉगिन करो और वहाँ पे आपको डाउट पूछने का एक ऑप्शन होता है ना। सो डाउट पोर्टल, तो आप टॉप राइट में 3 ऐसी लाइंस दिखेंगी, वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे दिखेगा डाउट पोर्टल, डाउट्स में जाइए, वहाँ पे आप अपने डाउट को टाइप कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, वॉइस नोट बना के अपलोड कर सकते हैं। और वो डाउट में वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे FMSM और आप सिलेक्ट करेंगे मोनीश वोरा सर, तो वो डाउट मुझे मेरे पोर्टल पे दिखता है बैकएंड पे, और विद इन 1 या 2 डेज मैं उस जो है डाउट को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सो डाउट सॉल्विंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। राइट, इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैं वहाँ पे भी काफ़ी रिप्लाई देता हूँ। आप अपने हमारे पास स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब सर ये बैच कब शुरू होगा, ये जो है ना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है पूरे इंडिया की। ठीक है ना, कि CA इंटर का नया बैच कब शुरू होगा। कुछ लोग बोलते हैं सर 1 जुलाई को होगा, कुछ बोलते हैं सर 7 जुलाई, कुछ बोलते हैं सर 14 जुलाई। तो सब ने अपना अलग अलग डेट्स आपको बताए गए हैं। ठीक है ना, मैं आपको एक फ्रैंकली एक बात बता रहा हूँ, मैं, प्रणव सर एंड दीपिका मैम, हम तीनों सेम डेट पे बैच को शुरू करेंगे। ठीक है, अब आप थोड़ा लॉजिकली सोचें, ये वाला जो बैच ना ये 2 प्रकार के बच्चों के लिए है। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जिनका जनवरी 2026 में एग्जाम है, जिन्होंने ग्रुप 1 की पढ़ाई कर ली है, अब ग्रुप 2 की पढ़ाई वो शुरू करना चाहते हैं, एक तो वो वाले बच्चे हैं। ठीक है, दूसरे वो बच्चे हैं जिनका अभी CA फाउंडेशन मई 2025 में एग्जाम क्लियर करेंगे वो, और CA फाउंडेशन मई 2026 के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे टू गिव CA इंटर एग्जाम। पहली बार वो CA इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो 2 प्रकार के स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं। तो अब आप समझिए, एक लॉजिक लगाइए, हर एक इंस्टीट्यूट, सारे मेजर इंस्टीट्यूट्स इंडिया के क्या करने वाले हैं, जैसे ही CA फाउंडेशन का आपका रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट के कुछ दिन बाद हमारा बैच शुरू होगा। ये एकदम प्लेनली जो सच बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं यहाँ पे 1 जुलाई बोलूँ, 7 जुलाई बोलूँ, 14 जुलाई, वो कोई मैटर नहीं करता है। पॉइंट ये है, जैसे ही CA फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा उसके 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जो है हम जो है बैच जो है हमारा शुरू कर देंगे। ठीक है ना, जैसे ही रिजल्ट का डेट अनाउंस होगा ना, आप उसके बाद 2-3 दिन रुकना, अपने आप सब लोग एक्चुअल डेट बता देंगे कि बैच स्टार्टिंग डेट क्या है। राइट, तो भी मैं आपको एक रैंडम एक चीज बता रहा हूं कि 10 जुलाई के पहले ही बैच शुरू होगा, ये तो फिक्स बात है, उससे लेट हो ही नहीं सकता है जितना मुझे लगता है। ठीक है, ओके। बाकी ये जो स्टार्ट डेट है आपको मैंने बता दिया कि ये उसके आसपास रहेगा, फाउंडेशन का रिजल्ट आया उसके कुछ दिन में हमारा बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, ताकि दोनों प्रकार के स्टूडेंट एक साथ हमारे साथ पढ़ सके।
ठीक है, और पूरे इंडिया में ऐसा होगा। तो ऐसा मत समझना कि मैं कुछ लेट कर रहा हूं या कोई जल्दी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ में ही करने वाले हैं, ये सच बात है, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, तो ये है बैच का ड्यूरेशन अराउंड 3 मंथ्स रहेगा। पूरे इंडिया में जैसा चलेगा वैसे ही यहाँ पे भी फॉलो होगा, है ना। आपका ग्रुप 2 के बाद जो नए बच्चे हैं, ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 1 का बैच तभी शुरू होगा जब ये बैच खत्म होता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, जैसे सब लोग कर रहे हैं उसी प्रकार से ये चीज होने वाली है। तो ये कोई लेट नहीं है, जैसा सब चलेगा वैसे, जैसा सब करेंगे इंडिया में वैसे ही चलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े। अगली बात क्या है, नेक्स्ट बात है दोस्तों कि यहाँ पे वैलिडिटी एंड व्यूज, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बोलते हैं 12 मंथ्स की वैलिडिटी है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि कब तक आप क्लासेस देख सकते हैं। तो जब भी आप एनरोल करेंगे और हमारी बैच शुरू होंगी तब से 12 महीने तक जितना आपको देखना है, आप 3 व्यूज आपको मिलते हैं। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बेटा अराउंड 2 आवर्स का एक सेशन होता है, आप इसको और मल्टीपल टाइम्स वैसे भी नहीं देख सकते हैं। तो 3 व्यूज मतलब बहुत ज्यादा आपको दिया है। 3 व्यूज का मतलब है कि एक बार तो लाइव आप मेरे साथ देखेंगे ही, उसके अलावा और अलग से आप और 2 टाइम्स देख सकते हैं क्लास। मतलब जैसे समझो फॉर एग्जांपल मैंने 2 घंटे की क्लास लिया, आपने इसको एक बार पूरा लाइव मेरे साथ देख लिया। अब इस सेम क्लास को आप और 2 गुना, 2 बार नहीं 2 गुना, मतलब 2 आवर्स इंटू 2, 4 आवर्स तक कभी भी आप 4 घंटे तक इसको देख सकते हैं। कितनी भी बार क्लिक करो, इट डज नॉट मैटर। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। तो मैं 1000 बार क्लिक करूं एक ही वीडियो में चलेगा, समझे। तो इसका मतलब होता है 3 व्यूज, पहला एक लाइव व्यू और बाकी 2 रिकॉर्डेड। अगर कोई बच्चा है जो सिर्फ रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करता है तो पूरे तीनों व्यूज उसको रिकॉर्डेड मिलेंगे। मतलब कि 2 घंटे का वीडियो है ना, वो 6 घंटे तक देख सकता है, समझे क्या। मतलब पहले आपने 10 मिनट देखा, फिर कुछ दिन बाद आधा घंटा देखा, फिर कुछ दिन बाद जो है 2 घंटा देखा, ऐसे टोटल मिला के 6 घंटे तक आप एक 2 घंटे का क्लास देख सकते हैं। ये मोर देन इनफ है। आप वैसे भी डबल नहीं देखने वाले, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। ये सब चोचले हैं बेटा फालतू के, मैं आपको बता देता हूं, है ना। हम यहाँ मैं फाउंडेशन में हम अनलिमिटेड व्यूज देते हैं। मुझे सच बताना, कोई बच्चा इतना मल्टीपल टाइम बार बार देख ही नहीं पाता वैसे भी, ठीक है ना। तो ये 3 व्यूज दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। और भी इसमें कोई दिक्कत आती है मुझे बता सकते हैं बाद में, ठीक है। आगे बढ़े। अगली बात क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टाइमिंग। यहाँ पे आप देखें टाइमिंग जो है क्लासेस का क्या रहने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको एसएम पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। 2:30 PM to 4 PM हमारा एसएम रहेगा। फिर बेटा एसएम थ्योरी सब्जेक्ट है, इसके बाद हमको ब्रेक लगता है, आपको भी लगेगा मुझे भी ब्रेक लगेगा, राइट। तो इसके बाद हम ब्रेक लेंगे 30 मिनट्स का और फिर हम एफएम शुरू करेंगे। यस दैट इज 4:30 to 6:30 PM, है ना। इसी तरह से हर जगह पे चलेगा। एसएम और एफएम दोनों को साथ में शुरू करना होता है। आप ये दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट कंसिडर करके पढ़ाई कीजिए। ऐसा सोचिए मत ये एक सब्जेक्ट है, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। उसी प्रकार से लेके इसको चलना है। जैसे ऑडिट के साथ कॉस्टिंग पढ़ना ही पड़ेगा तभी कोर्स खत्म होगा, वैसे ही एफएम एसएम साथ में चालू करना पड़ता है। ओके आगे बढ़े। अगली बात, सर इसमें कौन से बुक्स मिलने वाले हैं। टोटल 6 बुक्स आपको मिलने वाले हैं। एंड भाई साहब इस बार जो है हमने बुक्स में इतनी खतरनाक चेंजेस किए कि आपको अलग ही मजा आएगा। ध्यान दीजिए। तो आपको एफएम में आप देख सकते हैं एफएम हैंडरिटन नोट्स आपको मिलेंगे, है ना। आपने बहुत सुना होगा एफएम हैंडरिटन नोट्स के बारे में। बाकी इस बार मैंने एफएम कंपाइलर जो कि हमारा क्वेश्चन बैंक है, तो हमारे हैंडरिटन नोट्स में सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सारे चैप्टर्स के। और अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने एफएम कंपाइलर को 2 हिस्सों में बांट दिया है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत थिक बुक थी। अब और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड हुए, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के और क्वेश्चन ऐड हुए हैं, तो इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। मैं आपको जो बुक्स प्रोवाइड करूंगा उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जो आपको मिलेगा नेक्स्ट लेवल, आपको कुछ और नहीं करना है, बस आपके अटेम्प्ट का जो अलग से आरटीपी एमटीपी आएगा उतना आपको करना है। इज इट क्लियर। ठीक है। बाकी 2025 तक का जितना आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सब इसमें कवर्ड है। ठीक है। तो एफएम कंपाइलर थियरी एंड एमसीक्यूज के लिए अलग बुक है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए यहां पे अलग बुक रहने वाली है। ठीक है ना। ओके। और फिर एसएम की अगर मैं बात करूं तो एसएम में भी एक हैंड रिटन नोट्स है, राइट, जिसमें हम क्लासेस में लिखेंगे, आपके साथ कॉन्सेप्ट्स को लिखवाऊंगा, चीजों को याद करवाऊंगा एंड देन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें एसएम कंपाइलर में एक ही बुक है जिसमें सारे क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू कवर्ड है। सर एमसीक्यू के साथ साथ केस स्टडी एमसीक्यू भी है क्या। हाँ। एंड एक नई चीज, नया बुक जो मैं लॉन्च कर रहा हूं इस बार, दैट इज एफएम एसएम सुपर चार्ट बुक। यस गाइस, तो आपने सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में हमसे सुपर चार्ट बुक में से पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स। अब बारी आ चुकी है, क्या बताइए, एफएम एसएम के सुपर चार्ट बुक की बारी आ गई है। मैं ये सारे बुक्स का सैंपल आपको भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन एफएम एसएम के सुपर चार्ट बुक की ही बात करता हूं आपके साथ। सो हमारे जो सुपर चार्ट बुक है, इस तरह से पूरे चार्ट फॉर्म में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे
एफएम के भी एंड एसएम के दोनों के, है ना, आपके पूरे इस तरह से कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे कवर रहेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया चार्ट फॉर्म में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब इसमें है। आप देख सकते हैं एसएम में मेमोरी ट्रिक्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे डलवा दी है आपके लिए, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स में इससे रिवीजन करना, ठीक है। सो हम हमारे हैंड रिटन नोट से क्या करेंगे, इससे जो है हैंड रिटन नोट से हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, कंपाइलर से क्वेश्चंस करेंगे और फिर एसएम सुपर चार्ट एफएमएसएम सुपर चार्ट बुक से रिवीजन भी करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अगली बात, सर अब बता दो एफएम हैंड रिटन नोट्स कैसे दिखेंगे। ये रहा, ये है एफएम के हमारे हैंड रिटन नोट्स। ये एक्चुअल में मैंने अपने इन हाथों से इन नोट्स को मैंने लिखा हुआ है और कुछ कुछ चीजें यहां पे आपको ब्लैंक दिखेगी। ये ब्लैंक स्पेसेस हम आपके साथ फिल करेंगे क्लासेस के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये हमारे एफएम के हैंड रिटन नोट्स है, सारे कॉन्सेप्ट्स इस पे कवर्ड है, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको मजा आएगा पढ़ने में। अगली बात है हमारा सर एफएम का जो है, आप अब कंपाइलर बता दो थियरी एंड एमसीक्यू वाला। ये लो भाई, ये है थियरी क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू वाला कंपाइलर जो कि आपको हम प्रोवाइड करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का सोर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर पूरा दिया है, आईसीएआई के हिसाब से जो आंसर होना चाहिए दिया है। देखो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में 1-2 बार आया है, मॉक टेस्ट पेपर में 2 बार आया है। इससे आपको इंपॉर्टेंस समझेंगे क्वेश्चन की कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये देखो एमसीक्यूज भी इसमें सारे दिए गए हैं, ठीक है ना। आईसेक के स्टडी मटेरियल में जो एमसीक्यूज थे, आईसेक ने मोबाइल में बीओएस ऐप में कुछ एमसीक्यूज पूछे थे, वो भी इसमें डलवा दिए। इसके अलावा मैंने क्या किया है, हमने इसमें केस स्टडी एमसीक्यू, अच्छा एमसीक्यूज के आंसर की भी दिया ऑब्वियसली, ठीक है ना। हमने यहां पे केस स्टडी एमसीक्यू भी डलवाए हुए हैं, ये रहे, ये लो केस स्टडी एमसीक्यूज भी डलवाए हुए हैं। ये है पूरा केस स्टडी एमसीक्यू। तो इंस्टीट्यूट ने आज तक जहां कहीं पे भी केस स्टडी एमसीक्यू पूछे हैं ना, वो सारे इस बुक में दिए हुए हैं। एक बात बताऊं टोटल कितने केस स्टडी आपको पता है इसमें? टोटल 26 केस स्टडी ऑफ एफएम और बता देता हूं एसएम का जो कंपाइलर है ना, एसएम कंपाइलर, इसमें टोटल कितनी केस स्टडी है। मतलब जो थ्योरी क्वेश्चन और नॉर्मल एमसीक्यू वो तो अलग, सिर्फ केस स्टडी कितनी है, कितनी केस स्टडी है? 28 केस स्टडीज है। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो 26 एफएम की, 28 एसएम की केस स्टडी सिर्फ, बाकी क्वेश्चन तो अलग। मतलब इंस्टीट्यूट ने आज तक जहां पे भी सवाल पूछे हैं सारे इसमें कवर्ड है। मैं ये बोल रहा हूं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस ये बुक से पढ़ना है। क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये हो गया थ्योरी वाला। देन ये है आपका एफएम कंपाइलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला जो बुक है, ये वो वाला है। तो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सारे स्टडी मटेरियल के आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू का क्वेश्चन पूरा दिया है ना। फिर उसके आंसर्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से पूरे दिए हुए हैं। इसमें भी मैंने अपडेट्स किए हैं आंसर्स में, कुछ आंसर्स इंस्टीट्यूट गलत देता है उसको ठीक करवाया मैंने बुक में, ठीक है। अगली बात, नेक्स्ट बात क्या बच गई बताओ, और कौन सा बुक बच चुका है? तो ये भी हो गया। एसएम हैंड रिटन मैंने, अच्छा एसएम हैंड रिटन नहीं बताया, ये रहा, ये है एसएम हैंड रिटन नोट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है जो हम क्लासेस में फिल करवाएंगे, समझाएंगे आपको ट्रिक्स देंगे जिससे आप चीज़ों को याद रख सको, क्योंकि इसमें कुछ की पॉइंट्स आंसर में लिखने पड़ेंगे। इज इट क्लियर क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। ओके, तो ये हमारी एसएम की हैंड रिटन नोट्स है, ऐसे ही कलरफुल फॉर्मेट में, कलरफुल प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़े, अगली बात क्या है, नेक्स्ट है एसएम कंपाइलर, जिसमें सारे क्वेश्चंस है ना। आप बस भाई एक बार कवरेज बस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। मतलब अब 2018-19 के एडिशन में नहीं थे केस स्टडी एमसीक्यू, तो 2020 से शुरू किया और वहां से लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं 2025 तक के पूरा यहाँ पे डलवा दिया है। क्लियर है? तो ये एसएम कंपाइलर है, इसमें केस स्टडी एमसीक्यूज, फिर जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज आते हैं अलग से, वो इसमें डलवाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर आइए, ये देखो। तो इंडिविजुअल एमसीक्यूज भी कुछ आते हैं, वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सारे। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो हमारे ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है उसका सोर्स दिया है, आंसर दिया है, बुलेट पॉइंट में कर दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट यहाँ पे मैंने कर दिया है। आप समझ पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत आपको हेल्प करेगी ये सारी बुक्स, ठीक है। तो ये है हमारी बुक्स, आई होप कि आपको मजा आया होगा। हम पहले एफएम और एसएम शास्त्र देते थे पुराने बैचेस में, वो ज़्यादा बैच में मैं यूज़ नहीं करता था, यही बुक ज़्यादा यूज़ होती थी, तो इसलिए मैंने बोला अब उससे बेटर कुछ आपको देता हूँ, दैट इज एफएम एसएम सुपर चार्ट बुक, इसलिए बहुत मजा आपको आएगा, ठीक है। ओके, अगली बात है
दोस्तों ये मैंने वॉच 3 व्यूज का मैंने मतलब आपको समझा दिया है क्या है। हमारी जो बुक्स आपको 2 लॉट में मिलेंगी। पहले एफएमएसएम हैंड रिटन नोट्स आपको आ जाएंगी, जिसने अभी तुरंत अगर ऑर्डर कर लिया है तो उसको एफएमएसएम हैंड रिटन नोट्स पहले मिल जाएगी। और फिर बाकी की जो हमारी नई बुक्स है वो प्रिंटिंग स्टेज में है, तो वो जुलाई फर्स्ट वीक में जो उसका डिस्पैचेस शुरू हो जाएंगे, 8-10 दिन में आपको वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। तो हो सकता है आपको पहले ये 2 बुक आए, बाद में बाकी बुक्स आए, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अलग से अगर कोई बच्चा सिर्फ रिकॉर्डेड बैच ही लेता है तो वो क्या कर सकता है, वो ये क्यूआर कोड को स्कैन करे। इसमें मैं अलग से सैंपल नोट्स डलवाए, मैं डेमो नोट्स भी यहाँ पे डाल दूंगा, है ना। इनिशियल 1-2 चैप्टर जो पढ़ाएंगे ना उसका यहाँ पे पीडीएफ डाल दूंगा, तो प्रिंट करके आप हैंड रिटन नोट्स को प्रिंट करके मेरे साथ लिखना शुरू कर सकते हैं। तो बुक्स का वेट नहीं भी किया, हम डायरेक्ट क्लासेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अगली बात, सर हमारी क्लासेस कहाँ कहाँ पे चलेगी, तो आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन में एंड आपके एंड्रॉयड टैबलेट में, एप्पल के मोबाइल फोन में, एप्पल के टैबलेट में, एप्पल का लैपटॉप या विंडोज का लैपटॉप चलेगा, लेकिन डेस्कटॉप नहीं चलेगा। ठीक है। और आप एक साथ 2 डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं, पर एक बार में एक ही जगह क्लास चलती है। तो आप एक मोबाइल फोन में और एक लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल फोन एप्पल का हो सकता है, एंड्रॉइड का हो सकता है, लैपटॉप विंडोज का हो सकता है, या अपना लैपटॉप में विंडोज हो सकता है या एप्पल वाला हो सकता है, चलेगा। लेकिन एक मोबाइल फोन एक लैपटॉप आप लॉगिन कर सकते हैं, पर एक समय पे एक ही जगह क्लास चलती है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक। अगली बात है, तो ये हमारी सारी बुक्स हैं, एफएम हैंडरिटन, एसएम हैंडरिटन। ठीक है, ये बता दिया। ये कंपाइलर है सारे, एफएम कंपाइलर थ्योरी वाली, एफएम कंपाइलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और एसएम कंपाइलर जो है आपकी बुक। ठीक है ना। कवरेज आप बस देखो एक बार सारे बुक्स का, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी, एम, कितनी कितनी 26, 16, 8 भाई। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक ऑफ एफएमएसएम। आप समझ पा रहे, सबसे ज्यादा कवरेज। आर यू गेटिंग? एंड ये एफएमएसएम चार्ट बुक का ये कवर पेज रहेगा, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है ना। ओके सर, आप कैसे पढ़ाएंगे? हम बहुत ही एकदम बेसिक से, एकदम एबीसीडी से आपको चीजें पढ़ाऊंगा मैं। आप समझ रहे हैं ना बात? आपको एकदम बेसिक, मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि भैया आपको कुछ नहीं आता है। आर यू गेटिंग? इस तरह से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल आप घबराइए मत, है ना। इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से आपको पढ़ाएंगे, कलरफुल पीपीटीज नोट्स यूज होंगे। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लासेस में एफएमएसएम के लिखेंगे, फ्रीक्वेंट रिवीजन करेंगे क्लासेस में। मैं आपको आईसीए के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू कराऊंगा अलग से। हम कंपाइलर के भी एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू क्वेश्चन जिसमें दिक्कत आती है वो सॉल्व करेंगे, है ना। मैं आपको एसएम के ट्रिक्स दूंगा बहुत सारे, जिससे आप चीजों को याद रख सके। हमारी कंपाइलर्स को अब लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी से अपडेट करवाया है। एमसीक्यू, केस स्टडी एमसीक्यूज पे भी फोकस रहेगा इस बार। हम आपको होमवर्क में भी क्वेश्चंस देंगे, ताकि घर पे भी आपकी सेल्फ स्टडी की आदत इंकलकेट हो। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप घर पे भी जाके एक बार बुक ओपन करें, ये बहुत जरूरी है ना। हमारी आदत हो जाती है सिर्फ वीडियो वीडियो वीडियो। भाई तू घर पे भी जब बुक खोलेगा ना, और जब खुद एक बार रीड कर लेगा, तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में चीजें फिट हो जाती हैं, तब जाके एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी करने की भी एक हैबिट आपके अंदर इंकलकेट होना जरूरी है, और मैं आप करवा के दूंगा, टेंशन मत लो। टेस्ट आपकी कंडक्ट करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट भी होगी और इवैल्यूएटेड टेस्ट भी होंगे। सेल्फ इवैल्यूएटेड मतलब हम आपको जैसे 2-3 चैप्टर होंगे ना, उसके ऊपर टेस्ट बना के देंगे, पीडीएफ शेयर करूंगा क्वेश्चन का, आप घर पे सॉल्व करो, देन सजेस्टेड आंसर दूंगा, आप खुद से चेक कर सकते हैं। इसे बोलते हैं सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट। तो आपके कुछ सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट होंगे। उसके बाद जब पूरा बैच आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपका इवैल्यूएटेड टेस्ट भी लेंगे, चेकिंग ऐसे टेस्ट लेंगे जिसमें चेक होके आपको पेपर मिलेंगे। आर यू गेटिंग? ऐसी जो इवैल्यूएटेड टेस्ट है वो 4 होने वाली है। ठीक है ना। 4 इवैल्यूएटेड टेस्ट होगी। 2 टेस्ट होगी बेटा 50% सिलेबस के ऊपर, 2 टेस्ट होगी 100% सिलेबस के ऊपर। ये कब आप दे सकते हैं भैया? पहले सिलेबस खत्म कर लेना, उसके बाद आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है सर, हमें कैसे पता चलेगा हमें टेस्ट देने, किसको कांटेक्ट करें? भैया देखो, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है ना, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, कहीं पे कॉल मैसेज मत करो, बस ये क्यूआर कोड को स्कैन करो, है ना। तो या तो आप इस वेबसाइट ये वाले लिंक पे जाइए, ultimatec.com/support, और यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म आता है, उसको फिल करो, और फिल करके अपनी जो भी दिक्कतें बताओ। तो इससे ना हमारे पास एग्जैक्टली बैकएंड पे ये दिखता है कौन से बच्चे ने कितने बजे फॉर्म फिल किया, और हमारी बैकएंड टीम ने उसे हेल्प किया कि नहीं। तो कॉल मैसेज के चक्कर में मत पड़ो, बस ये आप जो है सपोर्ट फॉर्म फिल करो, हमारी टीम हेल्प कर देगी। तो जब आपका बैच खत्म हो जाएगा, सपोर्ट फॉर्म आप फिल कर लेना, हमारी टीम आपको बता देंगे कैसे टेस्ट देने हैं। इज इट क्लियर? बाकी मैं क्लासेस में तो हेल्प करूंगा यार, ऑब्वियसली। इज इट क्लियर ना? ठीक है। और बाकी रिवीजन मैराथन सेशंस तो आएंगे भाई, इस बार एफएमएसएम सुपर चैट बुक से रिवीजन सेशंस और आएंगे, तो बहुत आपको मजा आएगा। एग्जाम्स तक पूरा सपोर्ट आपको देंगे। इज इट क्लियर? सो यार मैं चाहता हूँ कि आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से
पढ़ाई करें और हमारे बैच में एनरोल करें। अपने सारे फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं हमारे बैच के बारे में। यस, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे बेटा ओल्ड बैचेज जो हैं, ओल्ड बैचेस भी हमारे कुछ हैं। तो मैंने जो अभी जस्ट पुराना बैच जो मैंने कंडक्ट किया था सितंबर 25 जन 26 के लिए, पुराना बैच जो था, वो भी अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि जल्दी खत्म करना है तो उसमें वो एनरोल कर सकता है। बट इसमें आपको हमारी जो ओल्ड क्वेश्चन बैंक्स थी, जो ओल्ड हमारी बुक्स थी, वो आपको मिलेगी। ओल्ड का मतलब ये नहीं है कि वो काम की नहीं है। ओल्ड का मतलब इसलिए है क्योंकि वही बुक को यूज करके इस बैच में पढ़ा है ना बेटा। अगर तू पुरानी बैच की रिकॉर्डिंग लेगा और तुझे मैं नया बुक दे दूंगा, तेरे को समझेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें मैं जब पढ़ा रहा हूं तो पुरानी बुक्स को यूज करके कर रहा हूं। तो आप आर यू गेटिंग? तो अगर आप हमारा किसी को जल्दी ही खत्म करना है तो ले लो भाई, तुम पुराने जो सितंबर 25 वाला जो रिकॉर्डेड बैच है, आप वो एनरोल कर लो, शुरू कर दो पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग से FMSM सुपर चैट बुक हमारे वेबसाइट mvset.in से ले लेना। आप अलग से नई कंपाइलर आप अलग से ऑर्डर कर लेना अगर आपको अभी ही जल्दी शुरू करना है तो। बट मेरा आपसे एडवाइस ये रहेगा, अगर आपका जनवरी 26 में एग्जाम है या उसके बाद है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नए बैच में एनरोल करो। नया बैच मतलब मेरा लास्ट बैच तो बहुत खतरनाक हुआ ही था, पर ये वाला बैच और ज़बरदस्त होने वाला है। इसी पूरी मतलब आशा है और पूरी मेहनत करेंगे आपके लिए। इस बार और मज़ा आने वाला है FMSM में, ठीक है ना। सो डन है बात। बाकी हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस भी होते हैं, उसमें भी हमारे अभी तक ये नई बुक्स आई नहीं थी ना, तो पुराने बुक से उसमें पढ़ा हुआ है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम में बहुत कम समय बचा है तो फास्ट ट्रैक से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं, रिक्वेस्ट है आप लोग यही बैच में एनरोल करें। इसमें आप लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में ले सकते हैं। लाइव लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, हमारे साथ साथ आपका कवर हो जाएगा। रिकॉर्डेड भी लेंगे तो भी एक डेली शेड्यूल फॉलो करना है। डेली माइंड में रखना है कि एक FM का क्लास और एक SM का क्लास देखना ही देखना है। ये माइंड में आपको फिक्स रखना है। इज इट क्लियर? यस, चलिए, थैंक्स टू गाइस। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स में ना कुछ भी नहीं है। एंड सिर्फ FMSM ही नहीं भाई, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी आपको एनरोल करना है, बिकॉज दीज आर द टाइप ऑफ रिजल्ट्स विच यू गिव, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो एनरोल इन द बैचेस नाउ एंड मिलते हैं दोस्तों क्लासेस में। बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है ना, बाय। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है कि हमारे वेबसाइट में ये बुक्स का जो है ना सारा ये नाम अपडेट ना किया हो, ये मैं अपडेट करवा दूंगा, घबराओ मत। यहाँ पे जो बोला है वो बुक मिलेगी, ठीक है ना, नए बैच में, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेना है। ओके, चलिए, थैंक्स गाइस, बाय बाय। ये सब अपडेट मैं करवा दूंगा, ओके ना। और ये ब्रोशर का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। ओके, चलिए, बाय बाय गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट।